Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will explain the question of 2008 that was asked from the subject Basics of Project Management. Earlier I have discussed the questions from the 2017, so this is the sequence of the next video. If you have not seen the playlist of my project management, then go and watch those videos. Those videos will be helpful for solving these type of questions that was asked earlier. The first question is asked in 2018, that is, which term refers to a single person having authority to oversees all aspect of a production, scheduling, inventory, dislocation and a sales, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कमर्शियल मैनेजमेंट एंड अ वेंचर मैनेजमेंट। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसके पास पूरा काम होता है, वो स्पेसिफिकली इस काम को, जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है, शेड्यूलिंग है, इन्वेंट्री है, इसको स्पेशली हम इसके लिए एक पर्टिकुलर एक पोस्ट खाली करते हैं जिसका नाम हम देते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट। Next question is, who is responsible for establishing, documenting and maintaining procedure for post-production handling functions such as storage, packaging, delivery? So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक पर्टिकुलर काम के लिए हमने इंडिविजुअल इंसान की ड्यूटी अलग होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी अलग होगी, प्रोडक्ट मैनेजर की ड्यूटी अलग होगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस चेक करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वेंडर, क्वालिटी सुपरवाइजर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसको आप नॉर्मली भी टिक कर सकते हो। क्वालिटी सुपरवाइजर का काम नहीं होगा स्टोरेज एंड पैकेजिंग का, दो वो ध्यान रखेगा कि पैकेजिंग किस तरीके से हो रही है, बट उसका मेन स्पेसिफिक काम ये नहीं होगा। प्रोडक्शन मैनेजर का काम मैंने भी आपको पीछे बता दिया। मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है कि जो भी प्रोडक्ट हुआ है उसको वो मार्केट में किस तरीके से लॉन्च करवा रहा है। तो ऑप्शन क्या बचता है, वेंडर। जैसे अगर आप रेलवे वगैरह में देखते हैं, जब ट्रैक बच रहा होता है तो उनका काम होता है स्टोरेज का, पैकेजिंग का, डिलीवरी का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। Now move to next question. Which of the following makes the design, assembly and operation of complex system feasible and practical? System architecture, modularization, standardization and a composition. The correct answer is modularization. Option B. Now the next question is, which one of the following schedule shows the specific activity necessary to complete an activity or a work package? तो मैंने आपको वर्क पैकेज के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम काम को डिवाइड करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल शोज द स्पेसिफिक एक्टिविटी? प्रोजेक्ट शेड्यूल, मास्टर शेड्यूल, टास्क शेड्यूल एंड इंटरनल शेड्यूल। द करेक्ट ऑप्शन इज टास्क शेड्यूल। टास्क शेड्यूल एक्टिविटी का कंप्लीट होना ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी वर्क पैकेज को कंप्लीट होने के लिए। Next is, all projects have a constraint or a limitation that inhibit their ability to reach goal and objective. Second statement is, time and money are universal constraint in a project. Very good question. You can expect this type of question in 2021. See, कॉस्ट एंड टाइम आपकी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। जो तीसरा कॉन्स्टेंट होता है जिसके थ्रू हम ट्रायंगल को बनाते हैं, दैट कैन बी स्कोप। यहाँ पर आपका स्कोप भी आ सकता है, यहाँ पर आपका क्वालिटी भी आ सकता है, परफॉर्मेंस भी आ सकती है, बट कॉस्ट एंड टाइम तो हमारे यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होते ही होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे, टाइम एंड मनी आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट इन अ प्रोजेक्ट, दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। ऑल प्रोजेक्ट हैव अ कॉन्स्टेंट और अ लिमिटेशन दैट इनहिबिट देयर एबिलिटी टू रीच goal and objective. Both the statement are true, but both the statement are not interlinked. So the option B will be correct, in which statement 1 and statement 2 both are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement A. Now move to the next question. The prevention cost increase with introduction of quality system and may be significant proportional to the total quality cost. Yes, मैंने अगर आपको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का डायग्राम बनाया होगा, आप पिछले वीडियो में जाएंगी हमारे, जहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट किया है, तो वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्रीजेज विद इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सिस्टम एंड मे बी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल क्वालिटी कॉस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिवेंशन कॉस्ट। दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट की, तो प्रिवेंशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्लानिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आते ही आते हैं, बट अगर हम स्पेशली प्रिवेंशन कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन, प्लानिंग, ट्रेनिंग भी कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी स्टेटमेंट क्या कहता है आपका? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एफर्ट इज डन। अगर आपको डायग्राम याद हो तो मैंने इस तरीके से बताया था, आपका कुछ डायग्राम होता है, इनिशिएशन फेज होता है, उसके बाद से आपका अप्रेजल फेज होता है या प्लानिंग फेज होता है, उसके बाद से ये आपका इम्प्लीमेंट फेज होता है और फिर ये आपका क्लोजिंग फेज होता है। तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं वो आप देख सकते हैं कि कहाँ लगाना पड़ रहा है। ऑप्शन चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट फेज, डेफिनेशन फेज, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स लगते हैं वो आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज पे लगता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे 2018 के। अ प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट द परसेंटेज ऑफ एरर विल बी लेस। तो कहाँ पर आपका एरर सबसे कम होगा? डेफिनेटिव कॉस्ट एस्टिमेट में, डिटेल एस्टिमेट में, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में एंड स्टडी स्टेट में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, यानी डेफिनेटिव कॉस्ट एस्टिमेट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 का ये क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती थी। इन प्रिंसिपल द नेटवर्क शुड नॉट बी मेड कॉम्प्लेक्स, नो कंट्रोल सिस्टम फॉर दैट मैटर कैन ऑपरेट अनलेस इट इज केप्ट सिग्नल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीपीएम, पर्ट, किस, गर्ट। सीपीएम और पर्ट आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको मैंने बताया था। किस पर्टिकुलर मेथड के बारे में मैंने नहीं बताया था। इसका फुल फॉर्म होता है कीप इट सिंपल स्टूपिड। हाँ, थोड़ा फनी है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना था, कीप इट सिंपल स्टूपिड। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस देखें तो सीपीएम, पर्ट, हमारे जो ये मेथड थे ये आपका नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स ही करते थे। आप जिस तरीके से पर्ट और सीपीएम के थ्रू आप टाइम ड्यूरेशंस को निकाल रहे होते हैं, और गर्ट भी आपका इसी तरीके से ग्राफिकल मेथड था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट की, क्योंकि सी किसी भी नेटवर्क को इजी और सिंपल बनाता है, यानी जो किस मेथड है आपका ये किसी भी सिस्टम को इजी और सिंपल बनाता है। तो कीप इट सिंपल स्टूपिड इसका फुल फॉर्म था। तो होपफुली आपको 2018 के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनका सोल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फुल वीडियोस देखकर आइए। कोई टॉपिक बचा रह गया है तो मुझे आकर बताइए कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं वो टॉपिक कवर करूँ। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक के थ्रू आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, बट आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा उसका। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने नोट्स खुद बनाइए उस PDF के थ्रू। बट इन केस अगर आपके पास टाइम बाउंडेशन है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।